मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से बात खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध की। कल मैंने वीडियो बनाया था कि युद्ध विराम हो गया है, लेकिन हाँ, युद्ध विराम कौन सा रूप लेगा यह कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप साहब कब क्या बोलेंगे यह तो निश्चित है ही कि वे कब क्या बोलेंगे यह किसी को नहीं पता। यह निश्चित है, यह निश्चित नहीं है कि क्या बोलेंगे, लेकिन यह निश्चित है कि वे कब क्या बोलेंगे यह किसी को नहीं पता। तो खैर युद्ध विराम हुआ, लेकिन युद्ध विराम के बहुत कम अंतराल के बाद ही इजराइल ने लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उस पर आक्रमण, भारी आक्रमण कर दिया। 50 जेट फाइटर विमान से आक्रमण हो गया। बताते हैं कि 254 लोग मारे गए हैं, 800,000 के आसपास लोग घायल हुए हैं। तो इजराइल का कहना है कि लड़ाई तो, मुख्य लड़ाई तो अमेरिका और इजराइल एक तरफ और ईरान से है, वहाँ तो युद्ध विराम हो ही गया है। रही बात हिजबुल्लाह की, तो हिजबुल्लाह लेबनान स्थित एक आतंकी संगठन है, तो उससे तो हमने कोई युद्ध विराम की बात ही नहीं की। वो तो बीच बीच में ईरान को परेशान करते रहता है। लेबनान तो लड़ाई लड़ता ही नहीं है, लड़ाई तो हिजबुल्लाह लड़ता है जो एक आतंकी संगठन है। तो वहाँ से उस पर कोई युद्ध विराम था ही नहीं। अब इस पर तरह तरह की बातें हैं। पाकिस्तान जो इस युद्ध विराम में कुछ भूमिका निभाया है, वह कहता है कि लेबनान इसमें शामिल है। शुरू में ट्रंप साहब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर बाद में उन्होंने भी कह दिया कि लेबनान इस युद्ध विराम में शामिल नहीं। लेबनान का मुद्दा तो अलग है, हिजबुल्लाह का मुद्दा अलग है। तो अब ईरान कह रहा है कि भाई नहीं, लेबनान में भी शांति होनी चाहिए, हिजबुल्लाह भी हमारा सहयोगी संगठन है। वह यह नहीं कह रहा कि हिजबुल्लाह हमारा संगठित सहयोगी संगठन है, लेकिन जो भी है वो कह रहा है कि लेबनान में भी शांति होनी चाहिए। हमारे, हाँ, घुमा फिरा कर मान ही रहा है कि हिजबुल्लाह हमारा संगठन है, सहयोगी है, तो वहाँ हमले नहीं होनी चाहिए। तो अब यह युद्ध कहाँ जाएगा, युद्ध विराम कहाँ जाएगा? युद्ध तो खैर जहाँ था ही, युद्ध विराम कहाँ जाएगा? टूट जाएगा, फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा? यह तो अब कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। अगर मान लीजिए इजराइल लेबनान पे हमले रोक देता है हिजबुल्लाह के ठिकानों पे, अब तो खैर उसने भारी जोरदार हमला किया, 50 विमान से हजारों बम गिरा दिए उसने, 254 लोग मारे गए। उसका यह भी कहना है कि जो अभी नईम कासिम है हिजबुल्लाह का मुख्य आदमी, चीफ कमांडर, उसका एक बहुत नज़दीकी सहयोगी जो उसका भतीजा भी था वह भी मारा गया है। और इजराइल तो यह चाह रहा होगा कि हिजबुल्लाह का जो चीफ है नईम कासिम, उसे भी मार दिया जाए। तो हिजबुल्लाह पे आक्रमण आगे जारी रहेगा, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हो सकता है अगर हिजबुल्लाह पर, लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के हमले जारी रहे तो ईरान भी युद्ध विराम को न माने। ऐसे अभी तक युद्ध विराम को इजराइल माने हुए है, कोई आक्रमण नहीं कर रहा है। इसलिए भी नहीं आक्रमण कर रहा है कि इजराइल, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले नहीं हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, जहाँ से तेल और गैस के टैंकर और जहाज निकलते हैं, उसे फिर से आवाजाही पर रोक लगा दी है, या उसको जिसको मन है उसको जाने दे रहा है, जिसको मन है उसको नहीं जाने दे रहा है। तो आम आदमी को, खास करके हम और आपके जैसे भारतीय लोगों को जो खुशी हुई थी कि युद्ध विराम हो गया, तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य का रास्ता खुल जाएगा और गैस, तेल, खाद, पेट्रोकेमिकल आदि के जहाज और टैंकर जो हैं वो निर्बाध गति से आवागमन शुरू कर देंगे, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारे आम जनजीवन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए अच्छा होगा। क्योंकि गैस, तेल आदि तो ऐसा रच बस गया है हमारे जीवन में कि इसके बिना एक मिनट कोई काम नहीं होगा। तो उस पर तो अभी फिर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि युद्ध विराम
कब टूट जाएगा, एक हिसाब से टूट ही गया है, क्योंकि लेबनान में भी युद्ध विराम पाकिस्तान, ईरान ये सब बोल रहे थे। ऐसे इजराइल और अमेरिका ने तो अभी तक कहा नहीं है। ट्रंप साहब ने तो नहीं माना है कि नहीं, लेबनान इसमें शामिल नहीं था। तो आगे क्या कार्रवाई होगी इसका समय ही जवाब देगा। हम लोगों को कुछ इंतज़ार करना होगा। और एक दुष्परिणाम तो आ ही गया कि जल डमरू मध्य पर जो कुछ लगा था कि छूट हो जाएगी, आवागमन शुरू हो जाएगा, वह फिर से बाधित का बाधित ही रह गया। तो यही आज की स्थिति है, युद्ध विराम की स्थिति। युद्ध तो मुख्य युद्ध जो है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो चल रहा था, और उसके चलते जो खाड़ी देशों पर भी आक्रमण जो हो रहा था, वह तो रुका हुआ है। ठीक है, उतना भी रुका हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन डर है कि ऐसा ना हो कि वह भी फिर से शुरू हो जाए। तो सारा किया कराया लोगों का प्रयास बेकार चला जाएगा। अब रही बात लेबनान में जो हिजबुल्ला के ठिकाने हैं उस पर आक्रमण, तो अब आक्रमण तो वो केवल आतंकवादी, कोई भी आक्रमण होता है तो आतंकवादी के ठिकाने पर या दुश्मन के ठिकाने पर, दुश्मन के सैन्य ठिकाने और रणनीतिक ठिकानों पर आक्रमण तो होता ही है, लेकिन नागरिकों के भी जान माल की क्षति होती है। जो निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं, जो माने युद्ध की परिभाषा में नहीं आते हैं, ठीक है, सैनिक हैं या जो और उनके समर्थक हैं जो गोला बारूद से लड़ रहे हैं, वे मारे जाते हैं। वह तो मारे ही जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, मारे जाते हैं। लेकिन आम आदमी जो सड़क पर चल रहा है, कहीं अपने घर में बैठा हुआ है, जो युद्ध से थोड़ा दूरी बनाए हुए, वो नहीं चाहता कि युद्ध, वो अभी मारा जाता है। मानवता का यह संकट जो है, यह लगता है कि पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। क्योंकि हम लोग तो दुनिया को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं, आपसी सामंजस्य में जीना नहीं चाहते हैं। मैं जो चाहूँ सो ही हो, मैं जो चाहता हूँ वह किसी भी तरह से होना चाहिए, चाहे हम एक देश के रूप में बात करें, एक समाज के रूप में बात करें। क्योंकि यह जो संघर्ष है, मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, यह तो हर जगह चल रहा है। सड़क पर भी चल रहा है, गांव में भी चल रहा है, बिहार में, भारत में, सब जगह चल रहा है। कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर, कहीं अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, कहीं गैंगवार के नाम पर, कहीं उद्योग धंधे लगाने तोड़ने उसके नाम पर भी हो रही है, जाति हो रही है, मकान खाली कराया जा रहा है, ज़मीन खाली कराया जा रहा है, कुछ ना कुछ हिंसा, मार पीट, मार धाड़, बुलडोजर एक्शन, क्या एक्शन, सब कुछ ना कुछ होते रहता है। चोरी डकैती मारपीट तो होते ही रहती है। तो युद्ध भी हमारे जीवन का एक हिस्सा ही है, इसे भी झेलना ही पड़ेगा। यूक्रेन में अभी तक युद्ध चल ही रहा है, ईरान, इराक, इजराइल, खाड़ी देशों में युद्ध चल ही रहा है, और भी छोटे छोटे युद्ध कई जगह चलते रहते हैं। नाइजीरिया में, सूडान में, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच कुछ न कुछ रोज़ लड़ाई होते रहती है। हमारे कश्मीर में कुछ न कुछ लड़ाई होते रहती है। तो युद्ध से बच पाना, मार धाड़, हिंसा से बच पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी कोशिश हो कि शांति रहे, आपस में मेल जोल से लोग रहें तो अच्छी बात है। नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद है कि यह जो खाड़ी देश में जो युद्ध चल रहा था, वह जो युद्ध विराम हुआ, वह आगे भी जारी रहे। भले इजराइल और हिजबुल्ला के बीच क्या होता है इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। उम्मीद है कि वहाँ भी शांति हो जाए तो अच्छी बात है। हिजबुल्ला भी ना कुछ करे और इजराइल भी ना कुछ करे तो अच्छा होगा, लोगों के लिए अच्छा होगा, आम आदमी के लिए अच्छा होगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा, अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा होगा। धन्यवाद।